आप सबको तो मालूम हो गया होगा कि पवन सिंह के आरा वाले घर पर चोरी हुआ है, और चोरी इस कदर हुआ है कि पवन सिंह के सारा जायदाद, सारा गहना, सारा रुपया पैसा से लेकर और यहाँ तक कि गन, जो बंदूक होता है, बंदूक का पूरा गोली भी उठाकर लोग ले गया है। अब वीडियो में बने रही, हम उस सभी बातों का चर्चा करेंगे जो लोग तरह तरह की बातें बता रहे हैं, तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। मतलब पवन सिंह के घर में जो आरा वाले घर में चोरी हुआ, उसमें खेसारी लाल यादव से लेकर नीतीश कुमार तक, मतलब कि सभी लोगों का इसमें ऐसा ऐसा लोग बात कर रहे हैं कि आप लोग सुनकर दिमाग खराब हो जाएगा। देखिए, पवन सिंह के आरा वाला जो घर है वहां पे चोरी हो गया। वहां पे उनके ससुर जी रहते हैं और उनके बड़े भाई रानू सिंह रहते हैं, और वहां पे घर के पिछले हिस्से वहां पे ग्रिल जो होता है, ग्रिल को काट कर वहां से गिरा दिया गया। वहां से चोर ने एंट्री किया और एंट्री करके सारा पैसा और जो गहना था वो चोर ने ले गया, और बंदूक का जितने भी गोली होता है वो भी ले गया। और इसमें गहना जो था, इसमें लगभग करीब करीब 15-20 लाख के बताया जा रहा है, और पैसा लगभग 20-25 हजार रुपया नगद बताया जा रहा है। अब बताइए, पवन सिंह के आरा वाला घर पर चोरी हुआ तो लोग खेसारी लाल यादव को बोल रहे हैं कि खेसारी लाल यादव ने चोरी करवा दिया। अरे बेवकूफ, मतलब खेसारी लाल यादव अगर गाना उठाकर गा देते हैं, देखो आप लोग बात को समझिएगा, खेसारी लाल यादव चोरी करके गाना नहीं गाते, उनके जो राइटर होते हैं वही नहीं समझ पाते और किसी और का गाना उठाकर खेसारी लाल यादव को देते हैं और खेसारी लाल यादव बदनाम हो जाते हैं। खेसारी लाल यादव का कोई भी गाना आता है तो लोग बोलते हैं, इसी से मिलता जुलता होता है तो लोग बोलते हैं खेसारी लाल यादव गाना चोरी कर लिए। खेसारी लाल यादव को वहां पर चोर नहीं बोल सकता है, खेसारी लाल यादव के जो राइटर है उसको चोर बोल सकते हैं। खेसारी लाल यादव अगर बार बार चोरी के गाने का इल्जाम लगता है तो खेसारी लाल यादव को समझ जाना चाहिए कि जो हमें राइटर गाना दे रहा है उसको हम अपने टीम से हटा दें। लेकिन खेसारी लाल यादव यहाँ तक नहीं समझ पाते और वो हमेशा से बदनाम होते आ रहे हैं, और यही बदनामी के कारण खेसारी लाल यादव पर लोग बोल रहे हैं कि खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के आरा वाले घर पर चोरी करवा दिया है। अब बताइए, साला ये सुनकर दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा। और मेन बात यह है कि भोजपुरी के सुपरस्टार, मतलब सबसे बड़े सुपरस्टार पवन सिंह के घर पर जब चोरी हो सकता है तो हम लोग तो आम इंसान है, हम लोग के घर पर तो ऐसे ही चोरी हो सकता है। पवन सिंह के घर पर ना सीसीटीवी कैमरा था, ना कुछ भी नहीं था, ना वहां पे कोई गार्ड भी नहीं था, और पवन सिंह घर पे चोरी हो गया। चोरी होने के बाद पवन सिंह के जो रानू सिंह है वहां पे उनके ससुर थे, उनके ससुर से लोग बात कर रहे हैं, ससुर जी उनके बारे में बता रहे हैं कि हाँ इतना चोरी हुआ, उतना गहना ले गए, उतना कपड़ा ले गए, उतना बंदूक का गोली ले गए, सभी बातें वो ससुर उनके बता रहे हैं। उनके सास जो है, सास भी बता रहे कि हम लोग नहीं थे वहां पे, सोए हुए थे, अचानक से गए तो दरवाजे देखे कि बंद था, और उसी क्षण में वारदात देते हुए चोर ने वहां पे चोरी कर लिया। जब पवन सिंह का घर सुरक्षित नहीं है, पवन सिंह सुरक्षित नहीं है, तो यार हम लोग तो आम आदमी है यार। बिहार में ये हो क्या रहा है, प्रशासन पर लोग नाम लगा रहे हैं, नीतीश कुमार पर नाम लगा रहे हैं, बिहार सरकार पर लोग नाम लगा रहे हैं कि यहाँ पे जो चोरी हो रहा है वहां पे सुरक्षा क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये इतने बड़े सुपरस्टार पवन सिंह, उस पर भी सुरक्षा नहीं है। अरे हमें तो ये सबसे मतलब ही नहीं है, हमें तो ये मतलब है कि यार पवन सिंह के घर पर जब आरा वाला पे चोरी हुआ तो लोग खेसारी लाल यादव को चोर क्यों बता रहे हैं। खेसारी लाल यादव और गाना चोरी करके गा देते हैं, फिर से बोले खेसारी लाल यादव चोरी नहीं करते हैं, उनके राइटर चोरी करके और गाना खेसारी लाल यादव से गवा देते हैं। तो इसमें पवन सिंह के आने वाले घर पर चोरी हो तो खेसारी लाल यादव कैसे हाथ हो सकता है। यार इतने बेवकूफ लोग होते कि है कि यार हद हो गया। जो भी चोरी हुआ है वहां पे खोजबीन जारी है, वहां पे प्रशासन जुट गया है, पवन सिंह से भी बात हो गया, वहां पे जो भी चोर है वहां पे जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा, ये पवन सिंह को आश्वासन वहां का थानेदार जो होता है प्रशासन वो दे दिया है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, पवन सिंह के आरा वाले घर पर चोरी हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।